नमस्कार। विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आज जो विषय मैं बता रहा हूँ यही है। अगर ये विषय सभी लोग आराम से और ध्यान से सुनेंगे तो इस देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी क्रांति आएगी। हर व्यक्ति संस्कारी होगा और देश में एक खुशहाली आएगी। संस्कारों का जन्म होगा। कैसे होगा? सुनिए अंत तक एक एक बात को गंभीरता से। महिलाओं के विषय में बात करने वाला हूँ। जो अच्छी महिलाएं, बुद्धिमान, गुणवान महिलाएं हैं, साध्वी स्त्री हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और उनको किन किन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। वो अच्छी तो हैं ही, गुणवान भी हैं, भाग्यवान हैं। उनको और अच्छा अगर बनना है तो इन 6 बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ये बातें सारे शास्त्रों में कही गई हैं और शास्त्रों का ही आदेश है। ये हमारी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं। साध्वी स्त्री 6 गुणों से संपन्न होनी चाहिए, अर्थात ये जो 6 दुर्गुण हैं, 6 बुराइयां हैं, उनको अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए। नंबर 1 क्या है कि जितने भी दुर्गुण हैं उनको अपने अंदर से निकाले। जो उनको बुरा लग रहा है वो उसको ग्रहण ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि दुर्गुण अगर शरीर में होंगे, जीवन में होंगे, तो विनाश का कारण होता है। और साथ साथ न केवल विनाश का कारण बनता है अपितु 2 कुल, एक तो मायका स्त्री का और ससुराल और उसके बच्चे, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए नारी की पूजा का विधान है हमारे यहाँ। और अलग अलग संप्रदायों में शायद ना हो, लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार स्त्री की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो 2 कुलों का उद्धार करती है। 2 कुल का उद्धार करती है और आगे जो वंश परंपरा चलती है वो उसी के नियम और कानून से चलती है। जो स्त्री पढ़ी होगी, शिक्षा प्राप्त करती, इसलिए अपनी कन्या को सुशिक्षित, गुणवान बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा खानदान पढ़ लेता है, वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर देती है। आइए बात करते हैं। उचित यही है, कल्याण चाहने वाले लोग अपनी महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को नीचे, जो मैं अब अगली बातें बता रहा हूं, जो स्मृतिकारों ने, विद्वानों ने अपने अनुभवों से बताई है और व्यास जी ने 18 पुराणों में कही गई है, अलग अलग शास्त्रों में, तो उनका वर्णन मैं कर रहा हूं। सुनिए। नंबर 1, स्त्री को ये 6 बातें जरूर ध्यान से सुननी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, अधिक समय तक अपने गेट के दरवाजे पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए। दूसरी बात, खिड़की और रोशनदान जो बने हुए हैं उनमें से इधर उधर नहीं झांकना चाहिए। ये भी एक दुर्गुण कहा गया है शास्त्रों में। और तीसरी बात, शास्त्र क्या कहता है? अश्लील और गंदी बातें। आजकल लोग बाग वीडियो देख रहे हैं। कौन से वीडियो? फिल्मों के अश्लील, जो शास्त्रों के अनुसार अच्छे नहीं हैं, उनको देखते हैं, गलत है वो, उनको नहीं देखना चाहिए। और अश्लील बातों की चर्चा, गंदी फिल्मों की चर्चा ना करें। इसके अलावा बताया है कि ऐसी बातों को ना तो पढ़ना है, ना बोलना है और ना उन पर चर्चा करनी है। और जोर जोर से घर में बोलना और ज़्यादा ठहाका लगा करके ऐसी हंसी हंसना जिससे कि आपके घर की आवाज़ घर के बाहर जाती हो, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता।
शांत प्रिय, शांति से रहने वाली, धीरे धीरे शब्दों को, मधुर वचनों को बोलने वाली स्त्री जिस घर में होती है उसके घर में बहुत लक्ष्मी आती है। कलहकारिणी, क्लेश करने वाली, जोर जोर से बोलना, अपने घर के लोगों को डांटना, उनको डोमिनेट करना, डराना धमकाना, ऐसी महिला कष्टकारक होती है और परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाती है भविष्य में। महाभारत का एक ही वाक्य आपको पता होगा, द्रौपदी की छोटी सी हंसी महाभारत का कारण बनी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अच्छे कुल की जो स्त्रियां हैं वो पूजा पाठ करना, चंद्रायण और तारायण का व्रत करती हैं और अगर हंसते भी हैं तो उनकी हंसी बहुत शांति प्रिय होती है। उनका दुख और सुख बहुत सरल तरीके से होता है। वो अपनी बातें, गंभीर बातें किसी के सामने व्यक्त नहीं करती। पर पुरुष या घर से बाहर जाकर के दाएं बाएं पड़ोसियों को अपनी समस्या गाते हुए घूमना सबसे बुरी बात है। शास्त्र क्या कहता है? रही मन पर घर जाई के दुख न कहिए रोए। अपने दुख को, रहीम जी कहते हैं, पर घर जाई के दुख न कहिए रोए। अपने रो करके अपने दुख नहीं सुनाना किसी को। क्यों? सुनी अठ लई हैं लोग सब, दुख न बटी हैं कोई। आपके दुख को बांट नहीं सकता कोई, इसलिए अपने दुख को, कष्ट को, जो भी है अपने पति को बताओ, गाय के कान में बताओ। और जब सूर्य नारायण को जल का लोटा से जल देंगे, ओम सूर्याय नमः, बहुत आंख बंद करके बोलो, हे सूर्य नारायण, मेरी ये समस्या है, ये दूर करो, मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे कष्ट है, मुझे नौकरी चाहिए। तो सूर्य नारायण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। विश्वास करके चलिए। तो आज हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो इस देश को बहुत ऊपर ले जा सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में इस देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने की चाबी उनके पास है। वो शिक्षित होंगी, दोनों कुल पवित्र होंगे, दोनों कुलों का, दो खानदानों का उद्धार होगा और अगली जो पीढ़ी है वो संस्कारित होगी। हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होगा। ये 6 बातें जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, अभी से एक्टिंग करनी शुरू करेंगे। 6 महीना इन बातों का ढोंग कीजिए करने का। ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।